हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 3 का हमारा पर्यावरण, ठीक है। हमारा पर्यावरण पाठ कौन सा है? खाद्य। अब पेज नंबर कितना हम लोग देखेंगे? आज का पेज नंबर 28 है, ठीक है। इसको हम लोग जो दिया है ये इसको पढ़ने के बाद हम लोग इसके नीचे प्रश्न उत्तर करेंगे। आप लोग इसको जब पढ़ते हैं जब ध्यान देखोगे, हाँ। हो जब कॉपी या कलम लेके बैठो, क्योंकि इसके पढ़ाने के बाद मैं कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा लिखवाऊंगा, आप लोग इसे देख कर लिख लोगे। ओके बच्चों, अब दोस्तों शुरू करते हैं। ये देखा, साग पात की खोज खबर। साग पात में साग सब्जी जो होता है ना, उसी के ऊपर दिया है। देखो चिन्ह दिखा दे, बूढ़ी माता क्या कर रही है? साग सब्जी के बगीचे में साग तोड़ रही है, ठीक है। अब इसी के बारे में देखो, बैसाखी के दादी जी दी बैसाखी के दादी जी की माँ बागान में घूम घूम कर नाना प्रकार के साग उखाड़ती है। इसका बैसाखी के दादी जी, ठीक है, क्या करती है? सॉरी सॉरी, दादाजी है सर। बैसाखी के दादाजी की माँ, नहीं, दादाजी की माँ बागान में घूम घूम कर नाना प्रकार के साग उखाड़ती है। बेल साग, ब्राह्मी साग, पालक साग, चना साग, मटर साग, हेंचा हेंचा साग और भी कई प्रकार के साग हैं। वे स्वयं काटती भी है। अब देखो, घर में लौकी साग अथवा पुई साग पहले से ही बना है, फिर भी ब्राह्मी साग चुनकर धोकर बैसाखी की दादी से कहती है, बहू इसे बनाकर बूढ़ी बूढ़ी को देना, ठीक है। अब देखो, बैसाखी को वे बूढ़ी के नाम से बुलाती है। बैसाखी भी उन्हें बड़ी दादी भी कहती है। खाने जब बैठी तो बैसाखी ने पूछा, यह कौन सा साग है? बड़ी दादी माँ ने कहा, इसका नाम ब्राह्मी साग है, ठीक है। इसे खाने से उपकार होता है? मैंने इसे खाने से क्या हम लोग फायदा होता है या लाभ होता है या क्या उपयोगी में काम आता है? बैसाखी ने पूछा, अच्छा, कौन सा साग और कौन सा घास कैसे पहचानती हो? बड़ी दादी माँ ने कहा, अच्छी तरह देखने से समझ में आता है। मेरे साथ एक महीने बागान में घूमो तो जान जाओगी कि कौन सा साग है और कौन सा घास। अब बैसाखी ने सोचा, कौन सी चीज़ खाने की है और कौन सी चीज़ खाने की नहीं, ये कैसे समझा जाए? स्कूल जाकर उसने शिक्षक से जानना चाहा। अब देखो, शिक्षिका से जानना चाहा। शिक्षिका ने कहा, जिसे खाकर हजम किया जा सकता है वह खाने की चीज़ यानी खाद्य है। जिससे खाकर हम मनुष्य हजम कर पाएगा वो खाने की चीज़ है। कौन बताइए? शिक्षिका यानी मैडम बताई है। मनुष्य खा ले तो हजम नहीं होता, इसलिए घास मनुष्य का भोजन नहीं। अगर मनुष्य घास खा ले तो हजम नहीं होगा, इसलिए यह घास मनुष्य का भोजन नहीं है। और जो हजम होगा वो मनुष्य का भोजन है। अब देखो, अभी हम लोग चैप्टर पढ़े हैं। अब कॉपी निकाल लो, कलम निकाल लो, इसको लिखो। अब क्वेश्चन क्या है? बैसाखी की दादी बागान में क्या तोड़ करती है? बैसाखी की दादी बागान में घूम घूम कर तरह तरह के साग तोड़ती है। बैसाखी की दादी कौन कौन से साग लाई थी? बैसाखी की दादी बेल साग, यहाँ बैसाखी होगा, ठीक है, यहाँ तो डायरेक्ट हटा दो। तो बैसाखी की दादी बेल साग, ब्राह्मी साग, पालक साग, चना साग, मटर साग, हेंचा साग और कई अन्य साग लाती है, ठीक है। अब देखो, यहाँ ब्राह्मी साग खाने से क्या होता है? ब्राह्मी साग खाने से याददाश्त बढ़ती है, ठीक है। बैसाखी की दादी को घर में क्या कहा जाता है? बैसाखी की दादी को घर में बड़ी दादी माँ कहा जाता है। मनुष्य घास खा ले तो क्या होगा? मनुष्य घास खा ले तो हजम नहीं होगा, इसलिए घास मनुष्य का भोजन नहीं। अब देखो, इसको भी थोड़ा पढ़ के इसी में से क्वेश्चन निकलेगा, आप लोग देखो। मंगल ने पूछा, मैडम, गाय बैल घास हजम कर सकते हैं, इसलिए घास गाय और बैल का खाद्य है। ठीक है कहा। कुछ चीज़ें हैं जिसका एक अंश मनुष्य के लिए
खाद्य है, दूसरा अंश मनुष्य का खाद्य नहीं, लेकिन जाने पहचाने जीव जंतुओं का खाद्य है। अब देखो नीचे मंगल मैडम से क्या पूछा, मंगल मैडम से पूछा गाय बैल घास हजम कर सकता है, इसलिए घास उसका खाद्य है। क्या ची क्या सभी चीज़ें मनुष्य का खाद्य होती है? नहीं, कुछ कुछ चीज़ें मनुष्य का खाद्य नहीं होती है, लेकिन वे जानवरों का खाद्य हो सकती है। अब देखो क्या घास मनुष्य हजम कर सकता है? नहीं, मनुष्य घास हजम नहीं कर सकता। अब देखो जानवरों का खाद्य और मनुष्य का खाद्य एक जैसा होता है क्या? नहीं, कुछ चीज़ जानवरों के लिए खाद्य होता है लेकिन मनुष्य के लिए नहीं। अब देखो ये चैप्टर पढ़ते हैं, कितना पेज है? 30 पेज। ये पढ़ने के बाद इसको हम लोग करेंगे, इसको एक पढ़ेंगे। देखो खाद्य पदार्थों के गुण अवगुण। घर लौटकर सुहास ने सोचा भोजन तो हमेशा हजम नहीं होता, पेट खराब हो जाता है, उल्टी होती। दूसरे दिन स्कूल में उसने यही चर्चा की। शिक्षिका ने कहा नहीं मैडम, ऐसा 2 कारणों से होता है, ज़्यादा खा लेने से और खराब हो चुके भोजन को खाने से। टिकलू ने कहा भोजन खराब कैसे होता है? अत्यधिक गर्मी से भोजन सड़ जाता है। मैं सबसे ज़्यादा अगर गर्मी पड़ता है तो क्या होता है? भोजन सड़ जाता है। बासी हो जाने से भी भीतर खराब हो जाती है। कभी कभी फफूंदों के कारण भी ऐसा होता है। तुताई ने कहा ज़्यादा तीखा भोजन से भी हो सकता है। सानिया ने हताश किया, ओह तुम्हें तीखा सहन नहीं होता है क्या? यह सुनकर शिक्षिका को हंसी आई। बैसाखी ने कहा मैडम, बासी सड़ा भोजन अगर खराब खाद्य है तो घास को क्या कहेंगे? अखाद्य। अब देखो ये बात कर रहा है यहाँ पर मनुष्य खाद्य और अखाद्य वस्तु तालिका नीचे दिखे ना, ये इसे तो आप लोग देख लो, ठीक है। आप नीचे कराने इसका क्वेश्चन पहले इस चीज़ का क्वेश्चन करवाएंगे, फिर इसके बाद इसके करवाएंगे प्रश्न। तो ठीक है, अब देखो कॉपी किताब में देखो एक ना, भोजन हमेशा हजम क्यों नहीं होती? ऑप्शन 4 है, इसमें 4 में से कोई एक सही होगा, ठीक है। उसमें आप लोगों को टिक लगाना है या नीचे लिख लेना है। क्योंकि वो ठंडा होता है, बिन नमक, क्योंकि वो स्वादिष्ट नहीं होता है, क्योंकि कभी ज़्यादा खा लेते या खराब होता है, क्योंकि वो मीठा होता है, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा? भोजन हमेशा हजम क्यों नहीं होता? क्योंकि कभी ज़्यादा खा लेने से यह खराब हो जाता है, या खराब भोजन खाने से हजम नहीं होता है। दो ना, भोजन किस कारण से खराब होता है? बर्फ में रखने से, गर्मी बासी होने या फफूंदी लगने से, या तेज मसाले डालने से, या अच्छे पकने से। तो उत्तर क्या होगा हम लोग का? भोजन किस कारण से खराब होता है? गर्मी बासी हो जाने या फफूंदी पड़ने लगने से। अब तुताई ने कहा क्या पूछा? तीखा भोजन कैसे बनाते हैं? क्या ज़्यादा तीखा भोजन से भी पेट खराब होता है? क्या बासी भोजन स्वादिष्ट होता है? क्या घास भोजन है? तो उत्तर क्या होगा? तुताई ने क्या पूछा? क्या ज़्यादा तीखा भोजन भी पेट खराब होता है? अब देखो बैसाखी ने किस चीज़ को अखाद्य कहा? चावल को, सब्जी को, घास को या दाल को? तो उत्तर क्या होगा? घास को। अब देखो शिक्षिका ने घास के बारे में क्या बताया? यह स्वादिष्ट है, यह मनुष्यों के लिए खाद्य है, या जानवरों को नहीं खाना चाहिए, ये दवाई है। तो उत्तर क्या होगा? ये मनुष्यों के लिए अखाद्य है। घास ये जानवरों के लिए खाद्य है लेकिन मनुष्यों के लिए अखाद्य है। अब देखो ये जो था बॉक्स है ना, ये इसी को हम लोग नीचे लिखा है, आप लोग इसको देखो, आज के भर लो। मनुष्य के खाद्य, मनुष्य खाने वाला खाद्य, अखाद्य वस्तुओं की तालिका। अखाद्य जो मनुष्य नहीं खा पाए, ठीक है, यानी मनुष्य के लिए ना हो वो जानवरों के लिए हो सकता है, ठीक है। अब देखो नाम दिया गया, भात मनुष्य खा सकता है, रोटी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, साग, पंछी, ओल, कच्चू, ईख, आम, नारंगी, आलू, टमाटर, सेब, चना, ये सब क्या है? मनुष्य का खाद्य भोजन है।
अखाद्य वस्तु, वस्तु में वही पुआल मनुष्य नहीं खाया, पुआल में होता है ये बिचाली, ठीक है। सरसों का खोल ये मनुष्य नहीं खाया, केले का छिलका ये मनुष्य नहीं खाता, आम का गुठली ये मनुष्य नहीं खाता है, नारियल का छिलका ये मनुष्य नहीं खाता, ताल का छिलका मनुष्य नहीं खाता, लीची का छिलका मनुष्य नहीं खाता, मछली का कांटा मनुष्य नहीं खाता, सूखी घास मछली मनुष्य नहीं खाता है। ये जानवर खा सकते हैं, ठीक है। जानवर हो सका या पालतू जानवर। पेड़ की छाल नहीं खाते मनुष्य, केला का पत्ता पत्ता मनुष्य नहीं खाता, कपास का डंठल मनुष्य नहीं खाता। देखो बच्चों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक करो एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, गुड बाय।